आज वो जिस तरीके से कुर्सी के लिए भूखे दर दर ठोकरे खा रहे हैं, रोज मुंगेरीलाल के सपने देख करके मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हमारी तो चाहत तो जल्दी मंत्री बन जाए, उनकी अभिलाषा, उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन अभी वो पूरी होती दिखाई नहीं पड़ रही। कि गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित करें, अंगपत्र देकर सम्मानित करें। संकल्प लो, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं श्री। ये पहली विफलता सरकार है जिसने सरकारी विभागों को बेचना शुरू किया है। पहले प्राइवेट संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण होता था, आज राष्ट्रीयकृत विभागों का निजीकरण हो रहा है। हमारे मीडिया के लोग इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि मीडिया मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। जब मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो उनकी काम में ताकत नहीं है कि इस बात को लिख दें कि पहली विफलता सरकार है जो राष्ट्रीय के विभागों को निजी हाथों में सौंपकर उसका निजीकरण करा रही है, जबकि पूर्व की केंद्र की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करके नौजवानों को रोजगार का रास्ता प्रशस्त किया करते थे। आज ये नौजवानों की रोटी छीन रही है, नौजवानों की सरकारी नौकरी छीन रही है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है। इसलिए अब समाजवादियों को फिर से आगे आने की आवश्यकता है, फिर से आंदोलन करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आप आए और कम समय में अपनी बात रखें। मौसम खराब है, आप बड़े वरिष्ठ नेता है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक जिलाध्यक्ष रहे पूर्व एमएलसी स्वर्गीय राम नगीना यादव जी के कमलवत चरणों में हमेशा जिले के सभी प्रमुख नेताओं और साथियों कार्यकर्ताओं को बुला करके सम्मानित भी करते हैं। श्री विजय प्रताप यादव जी के संबंध में मैं इतना विश्वास जानता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी, पूर्व सांसद बहन कनकलता सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी। किसानों को दोनों लाभ दिलाने का वादा करने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार दोनों लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते आज किसानों के खेत में जब जब उत्पाद होता है सरकारी टैक्स गायब हो जाते हैं। किसानों को अपना उत्पाद बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है। औने पौने दामों में किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उसको भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, कपड़ा, शादी विवाह आदि के लिए आवश्यक खर्च होते हैं, जिसकी भरपाई के लिए वो सस्ते दामों में अपने उत्पाद को बेचने के लिए मजबूर होता है। में आकर के इस समाजवादी पर्चम को लहराना है, भाजपा को सत्ता से हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। यही सही माने में श्रद्धांजलि होगी हमारे स्वर्गीय राम नगीना यादव जी को, उन समाजवादी व्यक्तित्व के धनी किस वर्षी के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस समाजवाद के महान योद्धा को। इसीलिए साथियों, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग, इस देवरिया की धरती कोई ऐली धरती नहीं, आम जनता की कमर टूट चुकी है। छोटी चीज से लेकर के प्रत्येक दैनिक उपभोग में आने वाली चीजों पर जीएसटी लग रही है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर जीएसटी न लगती हो। और साथियों, ये पैसा कहां जा रहा है? 28 लाख करोड़ रुपए कुछ बड़े
उद्योगपतियों के कर्जे माफ में खर्च किए गए, बट्टे खाते में डाले गए। 28 लाख करोड़, 28 लाख करोड़ में सैकड़ों सरकारी मिल, कारखाने, उद्योग स्थापित हो सकते थे। उन सैकड़ों मिल कारखानों के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। कुछ चंद उद्योगपतियों के कर्जे को माफ करने के लिए 28 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 28 कुछ चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए सरकार 28 लाख करोड़ रुपया दे सकती है, लेकिन देश के नौजवानों के लिए नए मिल, कारखाने, उद्योग स्थापित करना तो दूर, जो पहले से स्थापित सरकारी विभाग है उसको भी बेचने का पाप कर रही है। ये गरीबों का मजाक है। आखिर 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं, तो सीधे क्यों नहीं कहते कि भाजपा सरकार ने देश में 80 करोड़ गरीब पैदा किए हैं। विश्व नायक बनने जा रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं, 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं, वो विश्व नायक बनेगा। आज फिर से समाजवादी आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। साथियों, आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। आज डबल इंजन की सरकार का नंगा नाच भी चरम पर है। आज लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर कोई भी सरकार पर हमला करता है तो ईडी का भय दिखाया जाता है, सीबीआई का भय दिखाया जाता है, इनकम टैक्स का भय दिखाया जाता है। ये देश को बेचने वाले लोग आज समय रहते, अगर इनको सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया तो अभी तो देश के बेचने की शुरुआत की है। आगे आने वाले समय में पूरा का पूरा देश बेच देंगे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज देश भी खतरे में है, क्योंकि देश बेचा जा रहा है। लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस किया जा रहा है। सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के माध्यम से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। को बाहर का रास्ता दिखाना इस बात का नमूना, जीता जागता नमूना है कि सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। यह सरकार ये लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। लगभग 150 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाना, ये इनका चेहरा, असली चेहरा सबके सामने उजागर हुआ है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज लोग परेशान हैं। अभी पार्लियामेंट में कुछ लड़के अंदर और कुछ लड़के बाहर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। हो सकता है उनके उठाने का तरीका लोकतांत्रिक न रहा हो। यह भी हो सकता है उनके उठाने का तरीका संसद की गरिमा के विपरीत रहा हो। यह भी हो सकता है कि उनके तरीका, उनका उठाने का तरीका लोगों को अच्छा न लगा हो।
लेकिन मंशा उनका क्या था? आवाज क्यों उठाई? पेट की भूख मिटाने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। उन लड़कों ने यही कहा ना, हम बेरोजगार हैं, हम अपनी रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते। हम अपने हमारे जिन माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, अच्छा एजुकेशन दिलाया, उनके भरण पोषण की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? उन्होंने रोना रोया बेरोजगारी का, उन्होंने रोना रोया पेट की भूख का, 2 वक्त की रोटी का। और यही नहीं, यह समस्या पूरे देश के नौजवानों की है। जब सरकारी नौकरियां नहीं आएंगी तो चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे आरक्षित वर्ग के लोग हों, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसीलिए साथियों, ये समाजवाद का चरित्र है कि जब भी जनजातीय अत्याचार बढ़ता है, जब भी जातियां होती हैं, तब तक समाजवादी नारा लगाता है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो आज भी संघर्ष की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहता हूं 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होना चाहिए, इस संकल्प के साथ जाना। और जब भाजपा की विदाई के लिए चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से हर समाजवादी को अपने पुराने समाजवादी तेवर में आना चाहिए। उनके उन्हें सदस्य मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से और पूरे जिलावासियों की ओर से मौर्य की एक चर्चा है कि मंदिर ट्रस्ट पर आपको प्राण प्रतिष्ठा में आपको बुलाया गया है, निमंत्रण आया आपको। बहरहाल इस प्रकार की अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। और अगर आमंत्रण पत्र आएगा तो मैं उसको जरूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आमंत्रण पत्र आएगा तब विचार। अच्छा, ये कांग्रेस के लोग कहना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं कहना है कि यूपी में बीएसपी का साथ होना जरूरी है चुनाव जीतने के लिए। सपा को देखिए, कांग्रेस को, क्योंकि विपक्षी एकता का अभियान चल रहा है, विपक्षी गठबंधन में जो भी आते हैं उनका स्वागत है। लेकिन अभी तक दूर दूर तक बीएसपी का कोई इस गठबंधन में आने जाने का चर्चा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एक जगह आ जाए। अच्छी बात होगी अगर वो भी आ जाए, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है। राजभर ने कहा कि रसातल में समाजवादी पार्टी को भेज देंगे, आपके बारे में कहा कि आप भेज देंगे। अब ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं, वो अपना मूल्यांकन और आकलन करें। समाजवादी पार्टी की चिंता न करें। समाजवादी पार्टी ने तो राजभर को बड़े पैमाने पर सीट भी दी, ज्यादा विधायक भी जिता के दिए, उनके सम्मान में भी 4 चांद लगाया। आज वो जिस तरीके से कुर्सी के लिए भूखे दर दर ठोकरे खा रहे हैं, रोज मुंगेरीलाल के सपने देख करके मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हमारी तो चाहत तो जल्दी मंत्री बन जाए, उनकी अभिलाषा, उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो, लेकिन अभी वो पूरी होती दिखाई नहीं पड़ रही।